हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। जैसा हमने आपको बताया था कि सिविल सर्विसेज के तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी में आपको कौन कौन से चैप्टर टॉपिक पढ़ने चाहिए, व्हाट टॉपिक यू हैव टू एम्फसाइज फॉर क्लियरिंग यूपीएससी all exam, that is NDA, CDA, CAPF, PFCAT, State Public Service Commission, as well as SSC. I know very well, and accordingly I have planned a lecture for you. This is my third lecture on polity. Just we have discussed the historical background of Indian Constitution. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पढ़ा है, 2 पार्ट पढ़ लिया है। थर्ड एंड लास्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर यू विद बच्चों। So this is very going to be vital for the 6 September NDA exam as well as consequent all other UPSC exam. Okay, this is Atul Sinha and my referral code is Atul Sinha for the that is Unacademy. Unacademy में मेरा रेफरल है अतुल सिन्हा, इसका इस्तेमाल कीजिए and get 10% discount for all competitive exam, that is admission. और वहां पे मैंने आज 10 अगस्त को एक बैच लॉन्च किया है जिसमें 100 लेक्चर का मेरा दैट इज टाइम टेबल है फॉर द साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आई एम गोइंग टू टीच यू बच्चों, माइंड ब्लोइंग होगा बैच वो। एंड जस्ट वी हैव फिनिश द इकोनॉमिक्स, दैट इज a special class yesterday. Go through those classes and get clear your exam. That's why I am here. Historical background of Indian Constitution, part 2 बच्चों। This topic is also very important. Okay, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविजन था। There was a provision that after 10 years a commission will come and look after what development is there, to what extent Indian are now able to rule themselves. ठीक है ना, अंग्रेज कहते थे कि आप रूल करने लायक हो ही नहीं, तो आपको रूलिंग हम सिखा रहे हैं और इसके लिए आपके पास हम कमीशन टाइम टू टाइम भेजेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टिल नाउ रिक्वायर्ड नाउ राइट फ्रॉम द दैट इज प्रेजेंट टाइम। But under the pressure of US, the Simon Commission came in 1927. Simon Commission, John Simon जिसका की चेयरमैन था, it was a 7-member statutory commission to look after the constitutional development in India and to see what lacunae was there in 1919 Act and what the reform required a head. इसके लिए साइमन कमीशन का बना था। साइमन कमीशन का गठन हुआ कि और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की क्या जरूरत है, और जॉन साइमन उसका चेयरमैन था एंड ऑल द अदर मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स। तो दे ऑल आर फ्रॉम नॉन इंडियन दैट इज कम्युनिटी। इंडियन कोई नहीं था और इंडियन के भविष्य का फैसला कोई दूसरी कंट्री कर रही थी। दैट्स व्हाई it was protested at length in all part of the India. जहां जहां साइमन गया वहां साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। हम लोग के स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो सारी मेरे टीचर की आवाज गूंज रही है मेरे कान में, लेकिन दैट इज द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री बच्चों। हियर वी आर डिस्कसिंग दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। दैट्स वाई हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अगर मैं गांधी जी पे बोलूं तो 3 दिन तक बोलता रह जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। बट द थिंग इज दैट here we have to discuss only point to point so that your exam get clear. एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जितना पढ़ना है, साइमन कमीशन का रिकमेंडेशंस देखिए। रिकमेंडेशंस क्या है? एबोलिशन ऑफ डायरकी, द्वैध शासन का अंत कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार का गठन किया राज्यों में, प्रोविंसेस में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश का जहां जहां तक राज था, और प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजवाड़ों को मिला के एक फेडरेशन की बात कही गई थी इसमें। एंड कॉम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यूड, सांप्रदायिक निर्णय जो लिया था पहले
जो सांप्रदायिक के आधार पर चुनाव भेदभाव किया गया था, इट विल बी कंटिन्यूड, ये जारी रहेगा। दिस वाज द कमीशन ऑफ, दैट इज रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। For consideration of these proposals, 3 round table conferences convened of British representative of British government, British India and Princely State। ओके बच्चों, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, जिसकी चर्चा आपने स्कूल से करते आए हैं, उसके लिए आपको यहाँ एम्फेसिस देने की बात है कि इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व था। 3 पार्टी वाज इन्वॉल्व। वन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सेकंड, ब्रिटिश इंडिया के जो भारत में राज्य कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व होगा। एंड प्रिंसली स्टेट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, a white paper on constitutional reform was prepared and submitted to Joint Select Committee of the British Parliament। बच्चों, इसका जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं कि ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय महात्मा गांधी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कांग्रेस थ्रू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। बाकी पार्टीज ये मेन 3 थे। और इसके डिस्कशन के बाद, पूरी तरह से डिस्कशन के बाद, एक श्वेत पत्र जारी किया गया। व्हाइट पेपर कहते हैं जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रिक्वायर है, ये कमीशन बताएगी संसद को। एंड इट वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को इसको रिपोर्ट दिया गया। रिकमेंडेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बच्चों, मेन पॉइंट इसमें यह है कि साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, उसके ज्यादातर रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल किया गया। दिस इज ऑल अबाउट, आपको इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द रैमसे मैकडोनाल्ड, पीएम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कॉम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय दिया अगस्त 1932। वेरी वेरी वाइटल पॉइंट। announced the scheme of representation of minorities। minorities के that is प्रतिनिधित्व के लिए इन्होंने एक स्कीम लाया। and it was extended the separate electorate to depressed class। depressed class जिसको शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति कहा जाता था, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इट वाज वेरी वेरी स्ट्रांगली अपोज्ड बाय महात्मा गांधी। इसका विरोध किया महात्मा गांधी ने। एंड गांधी जी गो फास्ट एंड टू डेथ इन यरबदा जेल, पूना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के यरबदा जेल में और गांधी जी को दैट इज आमरण अनशन पे जाना पड़ा। दैट इज कॉल्ड फास्ट एंड टू डेथ। एंड इट हैज बीन सेवरल टाइम आस्क्ड इन द हिस्ट्री आल्सो कि कहां पे रखा गया था, तो गांधी जी को यरबदा जेल में रखा गया था, पुणे में। Then after the agreement signed between the depressed classes and leader of the Congress, कांग्रेस के लीडर और डिप्रेस क्लास के बीच में इस कम्युनल अवार्ड के, रैमसे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद एक डील हुआ। एंड इट वाज नोन एज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के नाम से, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी ने क्या किया, रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इसको करने में सफल रहे गांधी जी, बट रिजर्व सीट टू डिप्रेस क्लास वर गिवन। ओके, हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन सीट रिजर्व कर दिया गया और सीट पहले से ज्यादा दे दिया गया रिजर्व, दैट इज डिप्रेस क्लास को। इट वाज पूना पैक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी वेरी वाइटल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, because of the fact most of its part has been incorporated in Constitution of India। भारत के संविधान में ज्यादातर हिस्सा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। मार्क द सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, है ना, उत्तरदायी सरकार के लिए यह मील का पत्थर, दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। इट हैज 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। इसमें 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल था। एंड फीचर ऑफ द एक्ट क्या था कि इट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, इसमें प्रोविंसेस का अलग एंड प्रिंसली स्टेट मिला के।
है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स यू कैन से। इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है आपको कि यू विल फेस नो प्रॉब्लम। बच्चों पॉलिटी को तो एकदम बिल्कुल आपने साइंस के जैसा बना दिया है, ऐसा आप जरूर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ओके, माय रेफरल कोड इज अतुल सिन्हा एंड आई एम प्लस टीचर ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप आ जाइए, गेट बेनिफिटेड बाय ऑल लेक्चर्स एज वेल एज द अदर टीचर्स लेक्चर्स टू। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अतुल सिन्हा का रेफरल इस्तेमाल करते हैं। एंड today itself I'm going to launch a batch in which I will teach economics and general science all. Okay, 3 month का कोर्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल, जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। यू विल फेस नो प्रॉब्लम, each and every word will be translated in English हिंदी if you want to be। okay, that is, अब आ जाइए, the act divided the powers between, जो 1935 का एक्ट था वो पावर को, शक्ति को दो भाग में डिवाइड किया, द सेंटर एंड द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। इसमें तीन लिस्ट बनाया गया। एक था फेडरल लिस्ट, वन वाज फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर इन विच देयर वर 59 आइटम्स देयर। 59 विषय ऐसे थे जिसपे सेंटर कानून बना सकती है। Okay, second one is provincial list for provinces in which 54 items were included. 54 54 विषय ऐसे थे जिसपे राज्य कानून बना सकती है। एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं फॉर बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस। and in it there are 36 items are there। आइटम आपको याद करके जाना है। 3 लिस्ट बना, फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स है, प्रोविंशियल लिस्ट 54 आइटम है, एंड कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिसको कहते हैं उसमें 36 लिस्ट है बच्चों। उसके बाद आ जाइए रेसिड्यूरी पावर गिवन टू वायसराय। अगर कोई ऐसा विषय है जो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, कोई रेस करेगा कि वन हमारा नहीं हुआ, फॉरेस्ट नहीं हुआ जी, या माइनिंग नहीं हुआ जी, if any left out that is issues and concern are there, then it will be dealt by the viceroy himself। रेसिड्यूरी पावर, जो अधिशेष पावर है, वो वायसराय के हाथ में रहेगा। Okay, this federalism never came into being because princely state did not join it। ये फेडरेशन, संघ, जिसको संघ कहते हैं, इस तरह का कोई संघ बन नहीं पाया क्योंकि राजवाड़े इसमें शामिल नहीं हुए। ओके, गॉट इट। उसके बाद आ जाइए, सेंट्रल लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2। सेंट्रल सब्जेक्ट हैज बीन divided into 2 parts। One is called transfer subject, one is reserve subject। That is all about, इतना तक आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाइकैमरलिज्म इन द 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंस टोटल थे जिसमें 6 में बाइकैमरलिज्म मतलब 2 दैट इज हाउसेज होगा, है ना। जैसे आज कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एमएलए एमएलसी होते हैं ना राज्य में। तो बाइकैमरलिज्म मतलब 2 दैट इज सभा होगी। कहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज हाईलाइटेड बाय मी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त प्रांत जो कि आज का यूपी का पार्ट है। इन 6 राज्यों में, 11 में से 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म मतलब 2 विधान सभा और विधान परिषद, लाइक दैट इज constitutional authority was formed। Okay, bicameralism। Next आ जाइए 4th point, he extended the communal representation of the by providing separate electorate for 3 groups again। 3 को फिर separate electorate दिया गया इसमें। One is depressed classes under scheduled caste, second one is women, and third one is labor, that is workers। Communal representation providing separate electorate for 3 groups। One is depressed classes, depressed class को दिया गया, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति। वुमेन को दिया गया, लेबर और वर्कर्स को दिया गया। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की abolished the Council of India of 1858।
Council of India Act of 1858 has been abolished. 1858 के Council of India Act को खत्म कर दिया. Okay, the Secretary of State for India was provided with a team of advisor. Secretary of State of India को एक team of provide that is advisor, एक सलाहकार समिति दी गई. And extended franchise को extend कर दिया. that is वोट देने के अधिकार को फ्रेंचाइज करते हैं. वोट देने के अधिकार को और बढ़ा दिया. एंड इन दिस वे 10% पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स. बहुत ज्यादा बढ़ाया, फिर भी 10% ही लोग दैट इज चुनाव में भाग ले सकते थे. आज की तरह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था कि जो कोई भी एडल्ट हो गया है वो वोट दे सकता है. ऐसा कुछ नहीं था ब्रिटिशर्स के समय. गॉट इट. Provision for establishment of RBI. RBI that is Reserve Bank of India, केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात कही गई थी और इसी के अंतर्गत RBI का गठन भी हुआ है. Provision for the establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission. 3 पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की इन्होंने बात की थी. एक तो संघ का पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, लोक आयोग होगा. एक राज्यों का लोक आयोग होगा और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन संयुक्त दैट इज लोक आयोग होगा फॉर 2 or more provinces. Got it. The provision for establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for the 2 or more provinces were there and provided for the federal court which was set up in 1937 itself. Got it. इसके लिए एक साथ ही एक संघ का कोर्ट की इन्होंने बात की थी जिसका गठन 1937 में हुआ और 3 तरह के लोक सेवा आयोग का गठन किया का प्रोविजन था और साथ ही साथ RBI. All these were there in the 1935 Act. Okay, got it. Then after history का विषय है कि उसके बाद कितने प्रोविंस में राज्य में सरकार बनी, what happened, this all will be dealt with in the history topic. Now come to the point. Indian Independence Act. Indian Independence Act of 1947, very vital. PM Clement Attlee on 20th of Feb 1947 declared that British rule would be ended by June 30, 1948. क्लेमेंट एटले ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषित किया कि ब्रिटिश शासन है ना 30 जून 1948 तक खत्म हो जाएगा. 30 जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे. इट वाज द अनाउंसमेंट ऑफ क्लेमेंट एटले हु वाज फ्रॉम द लेबर पार्टी. लेबर पार्टी की सरकार आई थी. ये बार बार पूछा गया है कि भारत को आजादी मिली तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटले था. किसका पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी. ओके, इट वाज फॉलोड बाय एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग. इसका जम के विरोध मुस्लिम लीग ने किया एंड देन डिवाइड एंड रूल केम इनटू बीइंग. और on 3rd of June 1947 the British government made it clear that any constitution framed by Constituent Assembly of India cannot apply to those part of country which were unwilling to accept it. Got it. जो भारत के ब्रिटिश राज के क्षेत्रफल में कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां के लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा. On 3rd June 1947 itself, this was the British government announcement. The British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those part of country which were unwilling to accept it. जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है उस पर लागू नहीं किया गया. दिस इज द पार्टीशन दैट इज फाउंडेशन ऑफ इंडिया. इंडिया के पार्टीशन का फाउंडेशन 3 जून का प्लान है. मैं बच्चों से पूछता हूँ कि इंडिया का डिवीजन कौन से प्लान के अंतर्गत हुआ, तो माउंटबेटन प्लान, वेल एंड गुड. लेकिन माउंटबेटन प्लान का दूसरा नाम क्या है बच्चे नहीं बताते हैं. पूरा पढ़ने के बाद बच्चों 3rd June प्लान इज द राइट आंसर. Mountbatten plan was better known as 3rd June plan. 3 जून के प्लान के अंतर्गत डिवीजन हुआ
Put forth what was the Mountbatten plan or 3rd June plan, क्या था बच्चों? तो put forth partition plan which was accepted by the Congress and the Muslim League. भारत के विभाजन का ये प्लान था जिसको कांग्रेस ने भी माना है, मुस्लिम लीग ने भी माना है. Indian Independence Bill was introduced on 4th of July 1947 in the British Parliament and received royal assent on 18th of July 1947. 4 जुलाई को इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में और महारानी का रॉयल एसेंट उसका मिल गया 18 जुलाई 1947 को एंड द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15th of August 1947. 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट दैट इज कॉल्ड माउंटबेटन प्लान, बेटर नोन एज 3rd जून का प्लान लागू हो गया. केम इनटू बीइंग. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के फीचर्स क्या थे? व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? फर्स्ट पॉइंट, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इससे ब्रिटिश रूल भारत में खत्म हो गया. 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विथ राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, है ना. 2 डोमिनियन स्टेट बना इंडिया और पाकिस्तान और उनको ये अधिकार था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से, है ना, के चाहे तो सीट मतलब अलग हो सके. दे कैन प्रोक्लेम देमसेल्फ दैट दे आर नाउ नो मोर मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ. ओके, कॉमनवेल्थ के नेशन के, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन का जो कॉमनवेल्थ गेम भी होता है अभी भी, हमने उससे अलग नहीं हुए हम लोग, लेकिन होने का अधिकार दे दिया गया था. नेक्स्ट था एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियंस. एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय then provide that is वायसराय का ऑफिस दोनों को खत्म कर दिया and provided for each that is dominion a गवर्नर जनरल. वायसराय बच्चों फिर से जान लो कि वायसराय ऑफिस वायसराय का खत्म कर दिया गया. वायसराय जो 1858 से चला रहा था, it was abolished by the Indian Independence Act 1947 and a governor general, नया पोस्ट फिर बनाया गवर्नर जनरल, appointed by British king on the advice of Dominion cabinet. डोमिनियन कैबिनेट के सलाह पर एक बना गवर्नर जनरल. ओके, इट हैज एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है ये संस्था. टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी एक्ट को रिपील कर सकती है, खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है, इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ. इंडिपेंडेंट एक्ट्स को ही खत्म कर सकता था, कर सकती थी ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मेरे दिमाग में बार बार आता है कि इंडिया पाकिस्तान को दोनों को इसी को खत्म कर देना चाहिए था. और फ्रांस की क्रांति जैसे हुई थी, एकदम स्पॉन्टेनियस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता जिसका कोई पॉइंट वहां से न लिया जाता. इट वाज बेटर आइडिया, बट जो हुआ दैट इज द हिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, to legislate for their representative territory till new constitution were framed and enforced. जब तक कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना हो जाए, लागू ना हो जाए, तब तक लेजिस्लेशन करेंगी ये दैट इज constituent assembly. Constituent assembly will behave like a parliament. ये इसमें कहा गया to legislate for their respective territories, है ना. लेजिस्लेशन कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया. टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ड्राफ्टेड एंड इनफोर्स, जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं आता है, लागू नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा. on no act of British Parliament passed after August 15, 1947 was to be extended on either of the new dominions. दोनों में से किसी डोमिनियन पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनेगा, कोई कानून बनेगा 1947 15 अगस्त के बाद तो वो लागू नहीं होगा. इट वाज आल्सो देयर इन द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. गॉट इट. उसके बाद आ जाइए, एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया. ट्रांसफर हिज फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया उसका काम, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का था काम.
वो अब कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट पे ब्रिटिश ब्रिटिश दैट इज पैरामाउंटेंसी जो थी वो खत्म हो गई, उनका अधिकार खत्म हो गया। आइदर दे हैव गिवन द ऑप्शन, इनको प्रिंसली स्टेट को बहुत खतरनाक ढंग से 3 ऑप्शन दे दिया था, which was very amicably shot out by वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहा, प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया, आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। या तो इन डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करें या स्वतंत्र है। तो पता चलता कि भारत के टेरिटरी में, ज्योग्राफिकल एरिया में ही 500 छोटे छोटे रजवाड़े हैं, 500 से ज्यादा। तो दिस वाज amicably sort out by the Vallabhbhai Patel. We will dealt with it in the history class. Okay, governance of each dominions and provinces by the Government of India Act 1935 till framing of the Constitution. Okay, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब तक नया संविधान नहीं बने तो 1935 के एक्ट के अनुसार सारी रूलिंग होगी। गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार शासन चलेगा। ऑथराइज टू फ्रेम टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। फिर यह भी कहा गया कि एक्ट में कोई मॉडिफिकेशन चाहे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है। डेप्राइव मोनार्क टू वीटो बिल, है ना, बिल को वीटो करने का मोनार्क का जो वीटो पावर था उसको खत्म कर दिया। बट राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गवर्नर जनरल को यह अधिकार बना रहा। and designated the Governor General of India and provincial governors as the constitutional head of the states. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया, संवैधानिक हेड बना दिया गया। They were made to act on the advice of respective council of minister in all matters. उनको कहा गया गवर्नर जनरल और गवर्नर को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे चलेंगे। They were made to act on advice of the respective council of minister in all matters. राज्य का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य के गवर्नर को एडवाइस करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो करेगी एडवाइस, उसके अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। Next, I dropped the title of Emperor of India from the royal title. एम्पेयर ऑफ इंडिया को रॉयल टाइटल से हटा दिया गया। अब रॉयल टाइटल में एम्पेयर ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। ओके, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 1999, दैट इज at the stroke of midnight of 14th and 15th of August 1947, 14-15 अगस्त की दरमियानी रात ब्रिटिश रूल came into end. At the stroke of midnight of 14th and 15th August 1947, British rule came to end. Okay, खत्म हो गया, and the Lord Mountbatten became the first governor of the Dominion of the British India. Dominion of India. Lord Mountbatten first governor of Dominion of India बना, and he swore in Jawaharlal Nehru as the first prime minister. लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया which was established in 1946 became the first parliament of the dominion. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी 1947 में, वो पहली पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगी ईच डोमिनियन के लिए, है ना, ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का अलग बना। तो दिस इज ऑल अबाउट the historical background of constitution. I have discussed at length बच्चों, सभी विषयों को हमने इसमें शामिल किया है ताकि आपको 6 सितंबर के एनडीए एग्जाम, देन नवंबर में, अक्टूबर में यूपीएससी और दैट इज सीडीएस ऑल एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इतना आप करके तैयार जाए। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक विल कम वेरी सून।
Today I'm going to launch a special batch, very specific batch, that is लक्ष्य, लक्ष्य के नाम से। और आप इसको, जिसमें कि CDS के लिए 100 लेक्चर का हमने टाइम टेबल दिया है, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड ऑल साइंस, जनरल साइंस वी विल डिस्कस, हम टीच करेंगे आपको। एंड ये माइंड ब्लोइंग क्लास होगी। 10 अगस्त है, 5:30 पे मेरी इकोनॉमिक्स क्लास है, 10:15 में मेरी साइंस की क्लास है। डू ज्वाइन दिस बैच एंड यूज माय रेफरल कोड अतुल सिन्हा का इस्तेमाल कीजिए, 10% डिस्काउंट पाइए। और साथ साथ में आपको स्पेशल क्लास में लेता ही रहूंगा। ओके, गुड बाय बच्चों, टिल टाइम, एंजॉय दिस वीडियो। इसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, आई विल बिकम लाइव and I will discuss the current affairs, geography, what the topic left, all those topics we will discuss.